तो पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्ञान बाय शिवम गुरुजी में। मैं पंडित शिवम तिवारी। मैं देखता हूं कि जितने भी ब्राह्मण बंधु इत्यादि जो भी हैं या क्षत्रिय हैं, वह जनेऊ को धारण नहीं करते और कहते हैं महाराज अशुद्ध हो गया है, जनेऊ को कैसे धारण करें, अशुद्ध जनेऊ नहीं धारण किया जाता। और यही कहते हुए बहाना बना करके और अपने जो धर्म सनातन है, सनातन के त्याग का मूल कारण हम लोग ही बनते चले जा रहे हैं, केवल यही कह करके कि महाराज जनेऊ कैसे धारण करें, जनेऊ का तो बहुत ही पालन करना पड़ता है। तो प्रिय मित्रों, भाइयों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग यदि जनेऊ का प्रयास करेंगे तो आप लोग धीरे धीरे करते हुए उसका पालन भी करने लगेंगे, क्योंकि जो जनेऊ है वह हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार हम स्नान करते हैं, जिस प्रकार हम अपने क्रियाकलापों को नित्य प्रतिदिन करते रहते हैं, उसी प्रकार जनेऊ का हमारे शरीर में रहना बहुत ही आवश्यक है। इसमें जरा सा भी आप लोग संकोच न कीजिए कि महाराज अशुद्धियां हो गया, क्या अशुद्ध हो गया तो दूसरा जनेऊ नहीं है, दूसरा जनेऊ मिलेगा। ब्राह्मण देवता आपके यहाँ पूजन कराने के लिए जब आते हैं तो पूजन कराने के पहले जरूर पूछते हैं कि आपका जनेऊ शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि आप कहते हैं नहीं महाराज मुझे दूसरा जनेऊ चाहिए, तो आप लोगों को ब्राह्मण देवता दूसरा जनेऊ भी देते हैं। तो फिर आप लोगों के मन में यह विचार कैसे आ गया कि हमें जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे जो है शुद्धियां होगी और हमें कष्ट प्रदान होगा। क्या जनेऊ नहीं पहन रहे हैं तो क्या कष्ट नहीं प्राप्त हो रहा है? मुझे तो लगता है कि जनेऊ न पहनने वाले को सबसे ज्यादा कष्ट प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यदि हम अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो हमें तो कष्ट आना ही आना है। भले से देर से आए लेकिन वह जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने पथ से, अपने जो सनातन धर्म का मुख्य कर्तव्य है उससे जो है कि अलग होते जा रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, भाइयों, हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि यदि जनेऊ आप पहने हैं तो आप उसको जो है कि कर्ण में डालने के बाद ही लघु शंका जाएं, और कर्ण में डालने के बाद ही जो है कि आप दीर्घ शंका जाएं इत्यादि जो प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके आप लोगों को संपूर्ण समय बिना जनेऊ चढ़ाए आप लोग नहीं रह पाएंगे। कभी भी आप जाएंगे दीर्घ शंका लघु शंका तो बिना जनेऊ चढ़ाए आप लोग नहीं रह पाएंगे। तो इसका प्रयास करना चाहिए। जैसे हम लोग कभी भी कोई यदि प्रयास करेंगे तभी हमारा काम सफल होता है, बिना प्रयास के कोई काम नहीं हो सकता जीवन में। यदि कोई कला सीखेंगे तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सब कुछ सिखा सिखाया ही मिल जाए। तो आज मैं बता रहा हूँ कि आप लोग यदि जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ किस प्रकार से पहनना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, जो जनेऊ है, जनेऊ को सर्वप्रथम तो जनेऊ पहनने के लिए सर्वप्रथम आपके हाथ में क्या होना चाहिए? जनेऊ होना चाहिए। देखिए, जनेऊ का विधान बहुत है, क्योंकि जनेऊ को बहुत लोग हैं कि ऐसे ही ले लेते हैं और पहन लेते हैं, ठीक है। तो जनेऊ का मंत्र होता है, जनेऊ को मंत्र के द्वारा लोग पहनते हैं। तो देखिए क्या है कि आजकल लोग सविधि पालन नहीं कर पा रहे हैं और उनका जनेऊ का थोड़ा पूजन होता है, थोड़ा संस्कार करके उसके बाद ही पहनते हैं। तो और लोग जो हैं जो गृहस्थ, तो उनके लिए क्या है कि जनेऊ ऐसे ले लें हाथ में, ठीक है। उसके बाद यह है ब्रह्मगाठ, ब्रह्मगाठ को पकड़ लेंगे और ब्रह्मगाठ जो है उसको ले करके ऐसे करेंगे। देखिए, आप लोगों को गायत्री मंत्र, जनेऊ के पहले गायत्री मंत्र जरूर दे दिया जाता है। तो गायत्री मंत्र मन में कम से कम 5 बार और अधिकतम 11
बार अवश्य बोलना चाहिए। और इसके पहनने के लिए आप लोगों को ऐसे लेकर के सर्वप्रथम अपने राइट हैंड जो है, राइट हैंड के अंदर अपना ऐसे हाथ डाल करके उसके बाद सर के अंदर ऐसे करके जनेऊ पहन लेना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए यह भी है कि ऐसे भी आप पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए मंत्र है। कौन सा मंत्र है? वह मंत्र है यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम, यह परम पवित्र है। और प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। तो इस प्रकार के मंत्र के द्वारा हमें यह पहनना चाहिए। और इसको निकालने के लिए देखिए ऐसे, अब जैसे हम पहन लिए हैं, ठीक है, पहनने के बाद इसको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे पहन लिए हैं, ये हम जनेऊ पहन लिए हैं, तो इसको अंदर पहनेंगे। तो हम बाहर आप लोगों को ऐसे ही बता रहे हैं, तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे आपको ऐसे गांठ मार लेंगे। उसके बाद इसको निकालने के लिए भी मंत्र दिया जाता है। जैसे आप लोगों को मंत्र नहीं आ रहा है तो आप लोग प्रणाम करके ऐसे ही निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसे पीछे ले करके ऐसे ही पीछे आप छोड़ देंगे। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप, और यदि आप लोगों को थोड़ा जानकारी है तो इसका निकालने का मंत्र है एतावदिन्न पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। इस मंत्र के द्वारा आप लोग जनेऊ को ऐसे जो है निकाल करके इसे पीछे रख करके ऐसे रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जनेऊ निकालें तो इसको इधर उधर न फेंकें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो घर में जनेऊ निकालते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं। तो आप लोगों को इधर उधर नहीं फेंकना है। यह जो मैं प्रक्रिया आप लोगों को बता रहा हूँ, यह सरलतम प्रक्रिया है, न कि यह जो कि कोई भी यह कर सकता है। जैसे मैं आपको बताया, यह कोई भी कर सकता है। पहनिए, कहने का मतलब जनेऊ जरूर पहनिए। तो ये हमने सरलतम प्रक्रिया बताया। और बाकी जनेऊ का पूजन करने के पश्चात ही पहनना चाहिए। उनके ओमकार आदि देवताओं का आवाहन करके इत्यादि जो है कि कार्यों को करते हुए तब जनेऊ को धारण करना चाहिए। लेकिन यह हमने सरलतम प्रक्रिया मंत्रों के द्वारा आप लोगों को बताया। तो आप सभी लोग यह जरूर कार्य कीजिए, क्योंकि जनेऊ बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए। और जनेऊ बिना पहने घर से बाहर न निकले। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं तो जनेऊ अवश्य धारण करें। जनेऊ धारण करने से हमारी जो कामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं, हमारे संपूर्ण कार्यों की इच्छा पूर्ण होती है। हमारे घर में बंधु बांधव इत्यादि सब प्रसन्न रहते हैं। पितर भी जो है कि वहाँ पितरलोक से हमें आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उस पर अडिग हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यदि मेरे इस वीडियो में कोई त्रुटि रहा हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि मैं अपनी त्रुटि को सुधार सकूं। और इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।